हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट का। जी हाँ, तो आप सभी लोगों को जैसे पता हो कि 7 जून से इनकम टैक्स पोर्टल ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च की थी और अब जो डोमेन इसका जो चेंज होके वो incometax.gov.in हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल डोमेन कर दिया है। तो अभी तक ये वेबसाइट बेसिकली लॉन्च तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ना ये खुल नहीं रही है। लेकिन मेरे पास में एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स की जो नई वेबसाइट है उसके ऊपर क्या नए फीचर आए हैं, क्या उसका नया UI UX है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी प्रोफेशनल के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinecnd.in को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अब मैं बात करूंगा कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जो नई वेबसाइट है उसके अंदर जैसे पुरानी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि काफी ग्लिचेस थे और ज्यादा मतलब अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रखी थी। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, फ्रंट के अंदर ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए यहाँ पे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, नॉन कंपनी टैक्स, प्रोफेशनल, मतलब सारे CA के लिए अलग ऑप्शन दे दिए। जो इंडिविजुअल फाइल करना चाहते हैं उनके लिए अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी वाले बंदे को फाइल करना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं ये लोग कि किस तरह से आपको रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, कौन कौन से आपके ऊपर फॉर्म एप्लीकेबल होंगे, टैक्स स्लैब कौन सी एप्लीकेबल होगी, कौन कौन सी आप डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स ने यहाँ पे आपको पूरी तरह से गाइड कर दी है। मतलब आपको आई थिंक CA की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपने रिटर्न वगैरह यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे सर्विसेज दे रखी है। सर्विसेज में बताओ तो E-वेरीफाइड रिटर्न जैसे पुराने पोर्टल के ऊपर था, लिंक आधार हो गया कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, लिंक आधार स्टेटस हो गया कि चेक करना, अगर आपका रिफंड आने वाला है तो रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने वीडियो की गाइड्स बना रखी है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली पोर्टल पूरा एक तरह से नया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है कि सारी चीजों की यहाँ पे जो बेसिकली जो है अलग अलग यहाँ पे गाइड्स बना रखी है कि EVC कैसे जनरेट करना है, आपको डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, आपको सर्विस रिक्वेस्ट जो है कैसे रेज करनी है, रीसेट कैसे करना है पासवर्ड, इन सभी के बारे में यहाँ पे वीडियोस दे रखे हैं। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन दिए हुए। तो सेम कहानी जैसे पहले पोर्टल के अंदर था, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। हम लोग एक बार इसके अंदर लॉगिन करके देखते हैं। रजिस्टर के अंदर वही आपका अपना पैन कार्ड नंबर DOB के थ्रू आप यहाँ पे आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वही पुराना वाला प्रोसेस है। हम लोग लॉगिन के अंदर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉगिन का जो इंटरफेस था वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया है। जी हाँ, तो आप नए UI UX के अंदर देखेंगे यहाँ पे ना परसेंटेज आने लग गया है कि आपने अपनी प्रोफाइल कितना परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीट की है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले वाले पोर्टल के अंदर हम लोग कई चीजें कंप्लीट नहीं करते थे, जैसे अपना आधार लिंक नहीं करवाते थे, हम अपना जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट नहीं करा देते थे। तो अब ये ऑटोमेटिकली हमें अपडेट देता रहेगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या यहाँ पे रिमेनिंग है और आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर आगे चलते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड दिया हुआ है ऊपर, जैसे पहले दिया होता था, पहले लॉगिन करते थे उसमें भी यही कहानी होती थी। सेम कहानी यहाँ पे E-फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे अच्छी खास बात क्या है नए पोर्टल की, कि यहाँ पे आप टैक्स का पेमेंट खुद कर सकते हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले हमें एक चालान जनरेट करना पड़ता था जो TIN NSDL की वेबसाइट से जनरेट होता था और वहां पे हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट दूसरी थी, टैक्स पेमेंट करने की वेबसाइट दूसरी थी। लेकिन अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे नए वाले जो 2.0 पोर्टल है उसके अंदर आपको टैक्स का पेमेंट भी आपको यहीं से हो जाएगा सब कुछ। और साथ में यहाँ पे आई थिंक इन लोगों ने क्रेडिट कार्ड की भी यहाँ पे फैसिलिटी दी है अपने टैक्स के पेमेंट के लिए और डेबिट कार्ड की भी। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाके E-फाइलिंग वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद में ऑथराइज पार्टनर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप किसी भी CA को ऐड करवा सकते हैं अपनी ऑडिट के लिए, या मान लीजिए जो E-रिटर्न इंटरमीडिएट होते हैं जैसे हमारे तरह, तो उनको भी ऐड करवा सकते हैं। सर्विसेज में आप देखेंगे वही रेक्टिफिकेशन, रिफंड का कोई इशू आ रहा है, चालान का कोई करेक्शन करना है, टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो रही है, जो पहले ऑप्शन दिए हुए थे वही थे। पेंडिंग एक्शन में देखेंगे जैसे पहले सिर्फ केवल वर्क लिस्ट का ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे इन लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड आ रहा है, E-प्रोसीडिंग्स आ रहा है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटस आ रहा है, और वही जो कंप्लायंस पोर्टल जिसके अंदर आपके जो भी ट्रांजेक्शन किए हुए उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो गाइस यहाँ पे पेंडिंग एक्शन के अंदर जो भी पेंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे एक और दिया गया है E-प्रोसीडिंग का। इसका मतलब क्या है, अब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे पोर्टल पे ही सारी हो जाएगी। मतलब आपको नोटिस आ रहा है उसका आपको रिप्लाई करना है, आपका असेसमेंट हो रहा है उसका आपको रिप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपकी अब यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबल है। उसके बाद में ग्रीवेंस में देखेंगे, आपकी मान लें इनकम टैक्स पोर्टल से कोई रिलेटेड ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंप्लेन है, तो आसानी से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते थे। पहले क्या होता था, पहले भी ये ऑप्शन था, लेकिन कॉन्टैक्ट्स में जाके हमें कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करना पड़ता था या अपना मैसेज वगैरह सबमिट करना पड़ता था। अब उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हेल्प अस का सेक्शन दिया गया है। जैसे मैं बताया इसके अंदर कि जो नया वाला पोर्टल
पोर्टल है उसके अंदर आपको गाइड्स जो है भर भर के मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजिंग योर अकाउंट के अंदर पूरे सारे के सारे यहाँ पे वीडियोस भी दिए हुए हैं, साथ में मैनुअल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको अपने अकाउंट को मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोफाइल के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें बता देगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर जैसे पहले बताता था, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वो चीजें जो आपके प्रोफाइल के अंदर इंसर्ट नहीं है वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको क्या क्या चीजें, मतलब जैसे पासपोर्ट का पहले ऑप्शन नहीं आता था, अब यहाँ पे आप आराम से अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। और साथ में गाइस इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि कुछ ही दिनों के अंदर इसकी ऐप भी यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो जाएगी। तो अब आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अपनी जो रिटर्न है वो आसानी के साथ में फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पे फाइल करवा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे टैक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। लास्ट 3 ईयर की रिटर्न आप देख सकते हैं, आपके कोई भी पेंडिंग एक्शन है आप वो दे सकते हैं। रिसेंटली आपने कौन से यहाँ पे फॉर्म्स फाइल किए वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, जब आप नए पोर्टल के अंदर लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्री रिक्वेस्ट दे रखी है कि जो आपको करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको वापस समझे जो डीएससी वो री रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपका जो ई फाइलिंग का वॉल्ट है, यहाँ पे हायर सिक्योरिटी ऑप्शन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो वो आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है वो ईमेल आईडी वो आप चेक कर लीजिए। अगर आप वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट के अंदर अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर वो अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आधार को अपने लिंक कराना पड़ेगा पैन कार्ड नंबर से, साथ में अपने जो बैंक अकाउंट है उसको प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा नए वाले पोर्टल के अंदर, अगर आपने पुराने वाले के अंदर नहीं करा रखा है तो। उसके अलावा अगर आपके पेंडिंग एक्शन में कोई भी ऐसी चीज है तो आप वो देख सकते हैं। साथ में मान लीजिए आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आई है तो आप उसको भी डायरेक्टली यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे पे। साथ में गाइस इन लोगों ने एक और नया फीचर दिया है जिसको स्टैटिक पासवर्ड कहा जाता है। जी हाँ, तो जैसे आप नई वाली साइट के ऊपर लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको अपना एक स्टैटिक पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। ये स्टैटिक जो पासवर्ड है वो बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह काम करेगा। मतलब जो पहले ईवीसी कहा जाता उस ईवीसी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर आपका एक रैंडमली एक स्टैटिक पासवर्ड आएगा, वो आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न वगैरह सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए आप जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद में जैसे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, आज मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे स्टैटिक पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जी हाँ, तो आप जैसे जनरेट स्टैटिक पासवर्ड के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक रैंडमली एक पासवर्ड जो आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उसके ऊपर चला जाएगा। तो गाइस उसके थ्रू भी आप अपना जो ईवीसी रिटर्न्स वगैरह होती है वो आसानी के साथ में यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। मतलब आप आपके मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है जैसे नेटवर्क इशू होता है तो ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है, तो उन सारी की सारी प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाता है स्टैटिक पासवर्ड से। तो गाइस ये स्टैटिक पासवर्ड आप जो है 10 बार जनरेट कर सकते हैं और 30 दिन मतलब बेसिकली 30 दिन के लिए वैलिड रहता है। उन दोनों में से जो भी पहले हो जाए और अगेन आप नेक्स्ट टाइम पे जो है वापस इसको जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ये पोर्टल अगेन वापस लाइव होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा रिटर्न फाइल करके। सो अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने बस आपको एक यूआई यूएक्स का आइडिया दे दिया, एक डेमो दे दिया कि जो नया वाला पोर्टल है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।